हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जहां से भी हो आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप लोग जो थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं या जिनका कैरी लगा हुआ है, जो एलई से स्टूडेंट है या जिनका कैरी लगा हुआ है, उन सब के लिए मेजरमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि यहाँ पर हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में मिलने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में हम लोग दो क्वेश्चन को देखेंगे। अगर इस सेशन का प्यार आपको अच्छा दिया, आप अच्छा इसको सपोर्ट किए, इसको प्रमोट किए, तो नेक्स्ट जो भी समय आपका बचा हुआ है 2 दिन का समय, इस 2 दिन में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम मेजरमेंट का प्रिपरेशन करा देंगे। साथ ही साथ जो 6 सेम का स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, तो उनसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने जूनियर वाले ग्रुप में शेयर कर दें ताकि उनको हेल्प मिल जाए। क्योंकि आप लोग के लिए तो जो लाइव क्लास चलता है वो चलता ही है आपके रिवीजन के लिए, लेकिन उनके लिए कोई भी अभी सपोर्ट में नहीं है, ना तो कोई यूट्यूब पे है, ना ही कहीं पर जहाँ पर भी वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोग का ये दायित्व बनता है, आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि इन वीडियो को शेयर करिए अपने जूनियर के ग्रुप में। तो देखिए, हमारे जो थर्ड सेम का स्टूडेंट है उन लोग देखिए कि इसमें हम लोग 2 टॉपिक को डील करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है मेजरमेंट, कि मेजरमेंट क्या होता है, और इसी में हम लोग डील करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इरर के बारे में जानेंगे कि इरर क्या है, और उस इरर के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि इरर कितने तरीके का होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेजरमेंट की, कि मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कि हम कोई भी अननोन क्वांटिटी, जिसके बारे में कि हम कुछ नहीं जानते हैं, उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस प्रोसेस का हम लोग उपयोग करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू उसको मेजर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। क्या कहें कि मेजरमेंट क्या है, तो किसी भी अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए या उसको कंपेयर करने के लिए एक्चुअल जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड रेफरेंस से जो उसको हम लोग कंपेयर करके उसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इसी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर वही लिखे हैं कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, कोई भी अननोन क्वांटिटी के कैसे, बाई कंपेयरिंग इट, उसको कंपेयर करते हैं विथ सम डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रेफरेंस, कोई स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड बनाया गया है उस स्टैंडर्ड के थ्रू हम लोग उसको मेजर करते हैं। जैसे कि हमारा 1 kg, तो 1 kg का हमारा जो स्टैंडर्ड है, 1 kg का स्टैंडर्ड, उसका एक बना हुआ है, एक हमारा बटखारा जिसको कहते हैं, एक हमारा वेट जो है वो बना हुआ है, जो कि एक ऑफिस में रखा हुआ है, वहाँ पर से हम इसको मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से लेंथ को भी मेजर, एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया है कि 1 मीटर के लेंथ में इतना दूरी होगा, वो हमारा सब एक स्टैंडर्ड डाटा बना हुआ है और उसी के थ्रू हम लोग कंपेयर करते हैं और इसी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम इस पेन का अगर लेंथ को मेजर करना होगा तो इसको हम लोग क्या चीज़ से मेजर करेंगे, तो सेंटीमीटर में मैक्सिमम इसको मेजर करेंगे, नहीं तो इंच में मेजर करेंगे, जो कि हमारा एक डिफिनिट जो हमारा एक स्केल होगा वो हमारा डिफाइंड स्केल होगा, जिसमें कि एक वो फिक्स होगा, चाहे वो इंडिया हो या कहीं और हो, सारा जगह वो सेम रहेगा। तो वही हमारा होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू से उसको हम लोग, कोई भी क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, इसका कितना लेंथ हमको पता नहीं है, इसको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, उसके थ्रू हम इसको जब मेजर करते हैं तो यही हमारा मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कि पर्पस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है मेजरमेंट का। तो इसको मेन पर्पस जो इसका है वो क्या है, डिस्क्राइब फेनोमेना, कोई भी ऐसा फेनोमेना होता है उस फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। टू कंपेयर विथ थ्योरी, थ्योरी में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार उसको कंपेयर करेंगे। जैसे थ्योरी में कहा है कि ये पेन हमारा जो है वो अगर कह दे कि ये पेन हमारा जो है वो कुल मिलाकर 12 इंच है, तो इसको हमको प्रैक्टिकली अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम इंची टेप लेंगे और इंच से नाप कर देख लेंगे कि 12 इंच ये है कि नहीं, अगर रहा तो ये सही हुआ। तो मेजरमेंट हम कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो यही हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा जो थ्योरी दिया हुआ है उसके वैल्यू को एक्चुअली में मेजर करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फॉर मेकिंग इंजीनियरिंग डिजाइन, कोई भी इंजीनियरिंग डिजाइन बना रहे हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है मेजरमेंट का। जैसे कि अगर किसी का घर बन रहा होगा तो कहता है कि 10 फीट का दीवार दें, तो 10 फीट का दीवार देने के लिए फिर वो मेजर भी तो करता है कि 10 फीट मेरा हुआ कि नहीं, साथ ही साथ वो इरेक्ट सीधा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं। तो वही अगर मेजरमेंट नहीं रहेगा, मेजरमेंट अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहेगा, तब उस केस में आपका मेजरमेंट सही नहीं होगा, और बिना मेजरमेंट का कोई भी चीज़ आपका सही नहीं बनेगा। कोई भी इंजीनियरिंग डिजाइन है, जैसे अगर कोई कह दे कि आप कोई एक बॉल ही बना रहे हैं, तो कोई लोहा का एक बॉल बना रहा है, तो उसमें भी आपको उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, कितना इसका रेडियस होना चाहिए, इसका इतना वेट होना चाहिए, तो उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू से मेजर करेंगे। तो मेजरमेंट का यहाँ पर भी हमको उपयोग हुआ, मतलब कि चाहे वो इंजीनियरिंग डिजाइन हो, चाहे थ्योरी को कंपेयर करना हो, इन सब जगह हमारा मेजरमेंट का उपयोग होता है। साथ ही साथ क्या है कि कोई भी ऑपरेशन आपका हो रहा है, उस ऑपरेशन को मॉनिटर करने का जो काम होता है वह भी मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। मेजरमेंट के द्वारा ही होता है, यहाँ पर भी मेजरमेंट का हमको जरूरत पड़ता है। तो वही लिखा है, द टू मॉनिटर अ प्रोसेस ऑफ और ऑपरेशन टू मॉडिफाइड इफ फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में जो दिक्कत है उसको इंप्रूव करना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम जो करता है वो भी मेजरमेंट के अंतर्गत ही होता है। मतलब मेजरमेंट की मदद से ही ये सब होता है कि हमारा अगर कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये पेन है तो अभी हम इसको देख रहे हैं कि पेन जो है थोड़ा सा लेंथ इसका ज़्यादा है,
ये इम्प्रैक्टिकल हो रहा है, अच्छी तरीके से ये काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में इसके लेंथ को हम कम कर देंगे। तो कम कितना करेंगे, कैसे करेंगे, किससे मेजर करके करेंगे, तो जब तक हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहेगा, जब तक एक हमारा स्टैंडर्ड इंच नहीं रहेगा जिससे कि इसको हम मेजर करके बता सकते हैं कि ये इतना, इसमें कितना आपको मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हमको एक मेजरमेंट का एक यूनिट चाहिए। मेजरमेंट का हमको सख्त जरूरत यहाँ पर पड़ता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, मेजरमेंट सभी जगह जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर मेजरमेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा ईरर, कि ईरर क्या होता है। तो कोई भी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं ईरर। तो वही लिखे हैं, ईरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू जो आप मेजर अभी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम इस पेन का लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको मेजर किए तो ये हमारा आया 10 इंच, ठीक है। और जो इस पेन का जो इसका कवर था उस पर लिखा हुआ था ये 12 इंच है, तो वहाँ पर हम इसमें लिखा हुआ था कि इसको 12 इंच होना चाहिए, लेकिन ये था है कितना इंच का, तो 10 इंच का। तो यहाँ पर क्या हमको एरर मिला, क्योंकि होना चाहिए था इसको 12, लेकिन हमारे पास है कितना, ये 10, तो 2 इंच का हमको एरर मिल रहा है। तो वही एरर क्या करता है, तो एरर करता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और जो इसका ट्रू वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं एरर। तो ये हमारा होता है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एरर। वहीं यहाँ पर लिखे हैं एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू। अब एरर हमारा कितने तरीके का होता है, तो एरर हमारा 3 तरीके का होता है। एक हमारा होता है ग्रॉस एरर, एक हमारा होता है सिस्टमैटिक एरर और एक हमारा होता है रैंडम एरर। तो ग्रॉस एरर क्या होता है, तो ग्रॉस एरर ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो एरर होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस एरर। ह्यूमन मिस्टेक का मतलब क्या हुआ कि आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो सही तरीके से आप ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे हैं, या जो आप मशीन है, मशीन का जो कनेक्शन करना था वो आप सही तरीके से कनेक्शन नहीं किए हैं, तो ये सब के सब हमारा ग्रॉस एरर के अंतर्गत आता है। सिस्टमैटिक एरर में क्या हो गया, तो मतलब ये परमानेंट एरर होता है, जो मशीन को बनाते समय ही जो उसमें दिक्कत हो जाता है। जैसे अगर आप कोई मशीन बना रहे हैं, अगर आप कोई वोल्टमीटर ही बना रहे हैं तो वोल्टमीटर का उसको वोल्टमीटर जो बना रहे हैं उसमें उसके डिजाइन में ही कुछ आप चेंज कर दिए जिसके कारण कि वो एरर दे रहा है, तो वो हमारा सिस्टमैटिक एरर के कारण हो, मतलब सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत आ गया। साथ ही साथ फिर क्या आता है दूसरा इसमें, और क्या आता है कि जैसे टेम्परेचर चेंज होने के कारण भी हमारा मतलब कि मेजर वैल्यू जो है उसका चेंजिंग होता है, क्योंकि हर एक जगह टेम्परेचर अलग अलग होता है और जो मशीन बनाया जाता है वो एक अलग स्टैंडर्ड के टेम्परेचर पर बनाया जाता है। तो उस केस में आपका जो रीडिंग जो देगा मशीन वो टेम्परेचर बाय टेम्परेचर वेरी करता है। तो ये भी हमारा किस में आता है, तो सिस्टमैटिक एरर में आता है। ऑब्जर्वेशनल एरर भी आप सही तरीके से उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो ये भी हमारा आता है, वो सिस्टमैटिक एरर में आता है। तो ये सब के सब आगे हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से। और सबसे लास्ट हमारा रैंडम एरर, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, रैंडम, मतलब कि अचानक आता है। ये जो एरर है वो अचानक, मतलब बिना अनएक्सपेक्ट किए हुए जो एरर होता है वो हमारा रैंडम एरर होता है। इसका एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि एरर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एरर होता है, वो हमारा रैंडम एरर होता है। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या है, द एरर विच ऑकर यूजुअली बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक। ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो एरर हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस एरर। देखिए वही बात लिखा है इसमें। एग्जांपल क्या है, रीडिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपर्ली, सही तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं किए और उसका रीडिंग देख रहे हैं, तब उस केस में आपका जो एरर होगा वो हमारा ग्रॉस एरर के अंतर्गत आएगा। दूसरा हमारा है टेकिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। ऑब्जर्वेशन जो आप ले रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन को आप सही तरीके से नहीं ले रहे हैं तब, साथ ही साथ जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसको आप सही तरीके से रीड नहीं कर रहे हैं तब हमारे ये सब का सब हमारा आएगा जो ग्रॉस एरर के अंतर्गत आएगा। इसका निवारण क्या है, रेमेडी मतलब निवारण, कैसे इसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि हर एक बार आप रीडिंग लीजिएगा तो गलत तो नहीं लीजिएगा। अगर आप 10 बार रीडिंग ले रहे हैं तो मानते हैं 1-2 बार आपका गलत होगा, लेकिन 8 बार तो कम से कम सही होगा। तब उस केस में अगर हम मतलब कि बहुत बार इसको ऑब्जर्व किए उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे तब उस केस में हमारा जो एरर होगा वो कम होने का चांसेस होगा एज कंपेरिजन टू कि आप एक ही बार में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तब अलग अलग बार ऑब्जर्व करेंगे उसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा एरर होने का चांसेस कम होगा, थोड़ा कम होगा। तो ये हमारे इसका रेमेडी है, इसका मतलब कि निवारण का ये तरीका है। दूसरा हमारा सिस्टमैटिक एरर, ये क्या कहें कि ये एक कांस्टेंट एरर होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी हो सकता है, टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है, मतलब अलग अलग फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। तो वही है, दीज आर द कांस्टेंट एरर दैट रिमेन कांस्टेंट और चेंज अकॉर्डिंग टू डिफाइंड लॉ। कोई डिफिनिट लॉ के अनुसार ये चेंज होता है ऑन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द गिवन क्वांटिटी। और रिपीटेड मेजरमेंट जो हम लेते हैं किसी भी क्वांटिटी का तो उसमें एक डिफिनिट लॉ के अनुसार इसको हम लोग मतलब चेंज इसमें होता है, नहीं तो ये कांस्टेंट एरर ही होता है, वो इतना एरर इसमें मतलब हमेशा रहता ही है। यहाँ पर देखिए हमारा सिस्टमैटिक एरर के टाइप्स भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर कुल मिलाकर हमारा 3 होता है। एक हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा हमारा होता है इन्वायरमेंटल एरर और तीसरा हमारा होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ये दोनों जो आपको पढ़ा रहे हैं मेजरमेंट और एरर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो इसमें एरर प्रोड्यूस होता है, जो एरर इसमें शुरू से ही आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं मतलब इंस्ट्रूमेंट एरर। मतलब इसको अच्छी तरीके से अगर कैलिब्रेट नहीं कराया जाता है तब। तो वही हमारा है द एरर विच इज अराइजेज ड्यू टू इनपरफेक्ट डिजाइन। डिजाइन जो उसका वो इनपरफेक्ट है उसके कारण, और मैन्युफैक्चरर अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं किया या कैलिब्रेट नहीं किया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, ड्यू टू मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट,
और एक कारण और भी हो सकता है कि आप इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं उसका, तब उस केस में हमारा जो होता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। दूसरा हमारा होता है इन्वायरमेंटल एरर, जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, वेलोसिटी, मॉइस्चर, इन सब पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक मशीन को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर बनाया जाता है कि जहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर बाय टेम्परेचर ये मशीन का जो रीडिंग होता है वो वेरी करता है, तो वो भी हमारा एरर का एक टाइप होता है। तो क्या कहा, द एरर विच अराइजेज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, टेम्परेचर में चेंज होने के कारण जो एरर होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर। साथ ही साथ प्रेशर हो गया, विंड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मॉइस्चर, इन सब के कारण जो हमारा एक्सपेरिमेंट प्रोसेस है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में अगर इन सारे बात को रखा जाता है, जब वो टेम्परेचर होता है, अलग टेम्परेचर होता है, प्रेशर अलग होता है, वेलोसिटी अलग होता है, ह्यूमिडिटी अलग होता है, मॉइस्चर अलग होता है, तब उस केस में जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वहाँ पर हमको कुछ एरर मिलता है, इस एरर को हम लोग इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर, इसमें क्या आता है, द एरर विच अराइज ड्यू टू एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर, आपका जो ऑब्जर्वर है उसको पास अगर एक्सपीरियंस की कमी है, एक्सपीरियंस नहीं ऑब्जर्वर है, तब उस केस में जो एरर होगा वो भी हमारा सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर आप देख लीजिए, तो क्या क्या देखें, ग्रॉस एरर और टाइप ऑफ सिस्टमेटिक, ग्रॉस एरर और सिस्टमेटिक एरर और उसके टाइप। और सबसे लास्ट हमारा बचता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, द एरर आर ड्यू टू अननोन काउज, किसी भी कारण, मतलब इसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, अचानक ये एरर जो होता है जिसके कारण हमको पता नहीं चलता, उस एरर को हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। एंड सम टाइम टर्मिनेट चांस एरर, इसको हम बाई चांस एरर भी या चांस एरर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है दीज एरर आर ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ये एरर जो होता है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड का होता है, अलग अलग साइन का होता है, डज नॉट मेंटेन एनी लॉ, इसमें कोई भी लॉ मेंटेन नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी लॉ से इसको हम मतलब मेंटेन, कोई लॉ को ये फॉलो ही नहीं करता, इसमें कोई भी लॉ मेंटेन नहीं होता, जो कि हमारा सिस्टमेटिक एरर में मेंटेन कर रहा था। यहाँ पर हमारा इसका रेमेडी क्या है, इसका निवारण क्या है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग जो है वो रिपीटेशन ऑब्जर्वेशन लेंगे, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसका अर्थमेटिक मीन को हम लोग ले लेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो रैंडम एरर है उसका वैल्यू जो है वो एक्यूरेट होने का चांसेस होगा, मतलब एरर जो है वो कम होने का चांसेस होगा, एरर हमारा कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, तो यहाँ पर हम लोग देखें, सबसे पहले तो हम लोग देखें यहाँ पे कि हमारा मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका औचित्य है, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ हम लोग देखें एरर क्या है और एरर के टाइप्स देखें, दोनों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बाद हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट, मतलब लगभग टॉपिक को हम लोग देख लेंगे। तो अगर इस वीडियो में आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अगर आप लोग का प्यार बना हुआ रहता है और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए निरंतर टाइम टू टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।